Hello students, today we will discuss pharmacodynamics, mechanism of drug action and receptor of pharmacology. Okay, सबसे पहले हमने बात की थी फार्माकोलॉजी. व्हाट इज फार्माकोलॉजी? एंड देयर आर टू बेसिक टर्म, दैट इज वन इज द फार्माकोडायनामिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स. अब बात फिर से वही आती है कि फार्माकोडायनामिक्स होता क्या है. इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट. ड्रग के इफेक्ट की स्टडी को ड्रग इफेक्ट स्टडी को ही फार्माकोडायनामिक कहा जाता है. मीन्स ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है. ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन. प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन. प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर. ड्रग एक्सेप्ट दो जीन बेस्ड डू नॉट इम्पेयर न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, ऑर्गन और सेल्स. जीन बेस्ड ड्रग को छोड़कर बाकी जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, ऑर्गन और सेल सिस्टम के ऊपर अपना फंक्शन, अपना एक्शन शो करती हैं. दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी. द बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शन आज ब्रॉडली क्लासिफाइड. कौन कौन से ड्रग एक्शन? नंबर 1 स्टिमुलेशन. सबसे पहले ड्रग एक्शन आपका स्टिमुलेशन. स्टिमुलेट करना, किसी को इनिशिएट करना. इट रेफर्स टू द सिलेक्टिव इन्हांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. जब भी कोई भी ड्रग दी जाती है, यदि वो सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, दैट इज नोन एज स्टिमुलेशन. फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन स्टिमुलेट द हार्ट रेट. ओके, एड्रेनलिन दैट स्टिमुलेट द हार्ट रेट. पिलोकार्पिन स्टिमुलेट द लेसिव सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा जो प्रिपेयर करती हैं ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स. सेकंड वन इज डिप्रेशन. डिप्रेस करना, डिक्रीज करना. इट मीन्स सिलेक्टिव डिक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. जब भी कोई भी ड्रग दी जाती है वो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देती है. दैट इज नोन एज डिप्रेशन. फॉर एग्जांपल क्यूनिन. एसिटाइकोलिन स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल बट डिप्रेस द एसिड नोड ऑफ हार्ट. ओके, फॉर any other examples are barbiturate, depress CNS, quinidine depress heart. So these are the example of depression. Third one is irritation. Third one is irritation. This cannot say non-selective, often noxious effect, and is particularly applied to the less specialized cells के ऊपर ये इफेक्ट शो करती है और इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं. माइल्ड इरिटेशन में स्टिमुलेट एसोसिएटेड विद फंक्शन. बिटर इंक्रीज सलाइवरी. जैसे कोई बिटर ड्रग दी जाती है वो सलाइवा इंक्रीज कर देती है. गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. ओके, बट स्ट्रॉन्ग इरिटेंट रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन, corrosion, necrosis, morphological damage. This may result in diminution or loss of the function. इसकी वजह से क्या है, फंक्शन का लॉस हो जाता है या फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं. दैट इज नोन एज इरिटेशन. फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेस करना किसी चीज का. दिस रेफर टू द यूज ऑफ natural metabolites, hormones or their congruence in the deficiency state. Levodopa in Parkinson, insulin in diabetes mellitus, iron in anemia. ओके, ये रिप्लेसमेंट का काम करते हैं. फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट. सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिंग पैरासाइट और कैंसर सेल्स. Attenuating them without signifying affecting the host cell is utilized for this. कोई भी पैरासाइट यदि इफेक्ट करता है पैरासाइट, उसको तो ड्रग क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है. वो ड्रग प्रिवेंट करेगी जो विदाउट होस्ट सेल को कोई भी इफेक्ट शो ना करे. मीन्स कहने का मतलब क्या है, कोई भी ड्रग दी जाती है वो उस ड्रग का अपना एक्शन शो करती है. जब वो एक्शन शो करती है वो पर्टिकुलर उसी पैरासाइट पे एक्शन शो करेगी, उस पैरासाइट की फॉर्मेशन को, ग्रोथ को रोकेगी और उसको किल करने का काम करेगी. बट जो ह्यूमन बॉडी सेल है उसको प्रिवेंट करते हुए. ओके, दैट इज नोन एज साइटोटॉक्सिक एक्शन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, देयर आर 4 to 5 points. वन इज स्टिमुलेशन, सेकंड इज डिप्रेशन, थर्ड इज इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन. ओके, नाउ स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. अब कोई भी ड्रग दी जाती है उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो होगा ही होगा. ठीक है, वो किस मैकेनिज्म से अपना एक्शन शो करती है. कोई भी ड्रग दी जाती है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो पहले क्या करेगी, क्या इफेक्ट करेगी और फिर उसके बाद क्या एक्शन होगा. ओनली हैंडफुल ऑफ ड्रग्स एक्ट विच दे सिंपल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी. कुछ
कुछ गिनी चुनी ड्रग्स हैं जो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से ही अपना एक्शन शो करती हैं, जैसे बल्क लैक्सेटिव, इसबगोल फॉर फिजिकल मास, डाइमिथोकोन पेट्रोलियम जेली फिजिकल फॉर्म एंड ओपेसिटी, एक्टिवेटिक चारकोल that is absorption property, antacid neutralization of gastric HCl. These are the some basic examples which show their mechanism of action, simply show their mechanism of action on the basis of physical and chemical properties. Now enzymes. First one is enzyme. enzyme क्या चीज़ होती है? जो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, जो रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम। बहुत सी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होती हैं। हंस द एंजाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट एक्शन, target of drug action. Drug can either increase or decrease the rate of enzymatically mediated actions. Drug can either increase or decrease the rate of enzymatically mediated reactions. However, in physiological system, enzyme activity are often optimally set. Thus, the stimulation of enzyme by the drug, the stimulation of the enzyme by the drug truly foreign substance is unusual. Enzyme stimulation relevant to the some natural metabolites. For example, pyridoxine act as a cofactor and increase the carboxylase activities. Several enzymes stimulate through the receptors and secondary messengers. Okay, adrenaline stimulate hepatic glycogen phosphorylase through the beta receptor and cyclic AMP. एड्रेनलिन जो अपना इफेक्ट शो करती है, किसकी प्रेजेंस में शो करती है? हेपेटिक ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, किसके ऊपर इफेक्ट करके? बीटा रिसेप्टर के। इसका एग्जांपल दिया 4.2 फिगर। दिस इज द एक्टिविटी ग्राफ, दिस इज द रिएक्शन वेलोसिटी, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन वेलोसिटी का क्या इफेक्ट रहेगा? ओके, के एम वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये वी मैक्स एक्स स्टिमुलेटेड एंजाइम, दैट इज ये वी मैक्स आई इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर, दैट इज ये के एम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ये KMI in increase of competitive inhibitor. This is the graph. Okay, now start non-specific inhibition. Inhibition of enzyme is a common mode of drug action. Inhibition is a common mode of drug action. That is, first is non-specific inhibition. Many chemicals and drugs are capable of denaturing proteins. बहुत से chemical drugs हैं जिसका कैपेबल होता है डीनेचर करना प्रोटीन्स को, डीनेचरिंग प्रोटीन प्रॉपर्टी होती है। दे अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती हैं, चेंज करती हैं उसकी रिएक्टिविटी को, विद विच दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड दस इनहिबिट इट, और जो इसके कॉन्टैक्ट में आने से उसको इनहिबिट कर देती हैं। दैट इज हैवी मेटल, साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कलाइज, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल इनहिबिट द एंजाइम नॉट स्पेसिफिकली। सच इनहिबिटर्स आर टू डैमेजिंग टू बी यूज्ड सिस्टमेटिकली। दैट इज नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन। बात करते हैं सेकंड स्पेसिफिक इनहिबिशन। मैनी ड्रग इनहिबिट ए पर्टिकुलर एंजाइम विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। बहुत सी क्या ड्रग होती हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम को इफेक्ट करती हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम को इफेक्ट करती हैं विदाउट किसी को इफेक्ट किए बिना। कोई भी बहुत सारी एंजाइम प्रेजेंट, सपोज सिर्फ यदि हमें पता है कि ड्रग देनी है और वो इसी एंजाइम को इफेक्ट करना, तो इसी एंजाइम को इफेक्ट करिए, ना कि इन सभी को, इनको नहीं इफेक्ट करेगी, सिर्फ एक एंजाइम को इफेक्ट करेगी, जो पर्टिकुलर एंजाइम जिसके लिए प्रिपेयर किया जाता है कि स्पेसिफिक। एज नेम इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स ओनली दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंड नॉन स्पेसिफिक एनीवन। ओके, नाउ सच इनहिबिशन इज a competitive and non-competitive. Such inhibition is competitive and non-competitive. Specific inhibition is there are two types again in this, that is competitive and non-competitive. First one is competitive, equilibrium type, equal prepare करना. The drug being structurally similar compete with a normal substrate for catalytic binding site of enzyme so that product is not formed. क्या करते हैं? कोई भी सबस्ट्रेट दिया जाता है, कोई भी सबस्ट्रेट होता है, सपोज करो रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर कोई भी ड्रग बाइंड करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? प्रोडक्ट प्रिपेयर करेगी। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रिपेयर करती है
उसी स्ट्रक्चर की, उसी केमिकल प्रॉपर्टी से कोई भी इनहिबिटर हम यूज करते हैं और वो ड्रग रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तो उसकी एक्टिविटी को आगे नहीं प्रोड्यूस करेगा। दैट इज नोन एज कम्पिटेटिव। प्रॉपर्टी सेम है बट इफेक्ट क्या है, अपोजिट। द स्ट्रक्चर बीइंग स्ट्रक्चरली सिमिलर compete with the other normal substrate for catalytic binding site of enzyme so that product is not formed. Non-functional product is informed. New equilibrium is achieved in the presence of the drug. Such inhibitor increase the Km but Vmax remain changed. ऐसे इनहिबिटर क्या करेंगे, Km इंक्रीज हो जाएगा आपका, मतलब इंजाइम इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा बट द Vmax रिमेन चेंज। Vmax है जो आपकी रिएक्शन वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, अब बात करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप of enzyme inhibition can also occur with drugs with react the same catalytic of enzyme but either form the strong covalent bond or having the high affinity of the enzyme that normal substrate is not able to displace the inhibitor। नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, जो एंजाइम इनहिबिशन है उसमें क्या ड्रग रिएक्ट करेगी, या तो वो स्ट्रॉन्ग करेगी कोवलेंट बॉन्डिंग, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगी, या अपने एक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उस कैटालिटिक साइड पे एंजाइम पे एक्ट करेगी और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉज करेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट रिएक्ट कोवलेंटली विद द एस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम कोलेस्ट्रेज। नॉन कम्पिटिटिव, द इनहिबिटर रिएक्ट विद द एडजेसेंट साइट एंड नॉट विद कैटालिटिक साइड। उस एडजेसेंट साइट, सपोज करो ये है, ये कैटालिस्ट है, यदि इस पे टच करना तो इसकी एडजेसेंट साइट कौन सी होगी, ये इस पे इफेक्ट करेगी वो। द इनहिबिटर रिएक्ट विद द एडजेसेंट साइट and not with the catalytic site but alter the enzyme in such a way that it loses catalytic property, जिससे ये अपनी catalytic property को लूज कर देता, खत्म कर देता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेज, डेस्फुलराम एल्डिहाइड, ओमिप्राजोल हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज, डाइजोक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, थियोफाइलिन फॉस्फोडाइस्ट्रेज, प्रोफाथायूरोसिल ऑक्सीडेज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर द सम एग्जांपल्स, कोई भी याद कर लेना आप। दैट इज आयन चैनल्स, प्रोटीन विच एक्ट एज आयन सेलेक्टिव चैनल पार्टिसिपेट इन ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन। प्रोटीन विच एक्ट आयन सेलेक्टिव चैनल पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल, और ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल का काम करेंगे, एंड रेगुलेट द इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन, और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो आयनिक कंपोजिशन होती है उसको रेगुलेट करेगी। दिस मेक्स देम ए कॉमन टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग कैन अफेक्ट आयन चैनल आइदर थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर सच एज लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन आयन चैनल, or by directly binding the channel or affecting ion movement through it, local anesthetic which physically obstruct. For example 4.1 figure B, ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल। बी फिगर पे चलते हैं, ये है आपका बी फिगर। इसमें क्या है, ये मेम्ब्रेन है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, दो पार्ट्स, ये इधर इधर इधर। अब क्या चीज़ है, ये है आपका चैनल, ये आपका है ब्लॉकर, ये आपका ओपनर, ये है आपका मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का क्या काम है, मॉड्यूलेट करना, रिएक्शन को फास्ट अप करना, मॉड्यूलेट करना, इनिशिएट करना। ब्लॉकर का काम क्या है, एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना, रोक देना। ओपनर का क्या है, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना। इसमें क्या करेगी, जब ओपनर अटैच करेगा, सपोज जब ओपनर इस पे अटैच करता है रिसेप्टर एंजाइम के ऊपर, तो उससे क्या होगा, आयन चैनल ओपन हो जाता है, और आयन चैनल ओपन होने से आयंस के होगा मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड एंट्री कर जाता है। Okay, this is the ion channel. You have to write on the definition and make the diagram. Now third is transporter. Several substrates are translocated across membranes by binding to specific transporters. बहुत से सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं ट्रांसलोकेटेड, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर के साथ ही बाइंड करते हैं। कैरी विच
either facilitate diffusion in the direction of concentration gradient or pump the metabolic ion against the concentration gradient using the metabolic energy. क्या मतलब, ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, जब वो उसके साथ बाइंड करेंगे या तो वो फैसिलिटेट करेंगे डिफ्यूजन को, आयन डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करेंगे, उस चैनल को ओपन करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। आयन ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे और उससे एक्टिविटी क्या डिक्रीज हो जाएगी। ओके, many drug produce their action by directly interacting with the solute carrier class of transporter protein to inhibit the ongoing physiological transporter of the metabolic ions. For example, 4.1c, this is transporter, this is substrate, this is inhibitor. अब सबस्ट्रेट जब अटैच करता है, ट्रांसपोर्टर उसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा और उसको मेम्ब्रेन के इनसाइड लेके चला जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। सेकंड वन इज, यदि इनिबिटर अटैच करता है ट्रांसपोर्टर के ऊपर, वो क्या करेगा, उसको एक्शन को ब्लॉक कर देगा। आई बात समझ में? एज नेम सुजेस्ट, सबस्ट्रेट विच इनिशिएट, इनिबिटर विच इनिबिट द एक्शन। ओके, बट दीज आर कंपीट विद हैव द सेम प्रॉपर्टीज. That's why inhibitor will attach on the receptor of the particular site and show their nil effect. Understand? This is transporter. Now, fourth one is receptors. This is a huge topic. There are so many receptors. Number one, receptors. लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर्स. बहुत सारी ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली इफेक्टर के साथ बाइंड नहीं करती. जहाँ पर बाइंड करना चाहिए वहाँ पर बाइंड नहीं करती. उसको बाइंड होने के लिए कोई न कोई अपने साथ एक सबस्ट्रेट की जरूरत होती है. दैट इज या तो एंजाइम हो, या चैनल्स हो, या ट्रांसपोर्टर हो, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो, या टेम्पलेट बायोमोलिक्यूल्स हो, एक्सेट्रा, बट एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स विच कंट्रोल द अबव लिस्टिक इफेक्टर्स. ओके, आई बात समझ में? रिसेप्टर की हम बात करते हैं. बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो डायरेक्टली बाइंड नहीं करती इफेक्टर के ऊपर, तो उसको बाइंड होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो एंजाइम हो, या चैनल्स हो, ट्रांसपोर्टर हो, प्रोटीन्स हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, but act through specific regulatory macromolecules which control the above listed effectors. These regulatory macromolecules or the sites on them which bind and interact with the drug are called receptors. This is the definition. The regulatory macromolecules, जो ऊपर macromolecules आपको बताए गए हैं, और the sites on them, और उस मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर जो साइट्स प्रेजेंट होती हैं, विच बाइंड, जो बाइंड करती हैं, एंड इंटरेक्ट विद द ड्रग, आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई भी साइट है, वो साइट ड्रग के ऊपर बाइंड करती है, इंटरेक्ट करती है, उन दोनों की बॉन्डिंग को ही क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स. दीज रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स और साइट्स ऑन देम विच बाइंड एंड इंटरेक्ट विद द ड्रग आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. Second one is, it is defined as the macromolecules. It is defined as the macromolecules or binding located on the surface or inside the effector cell that serve to recognize the signal molecule drug initiate the response to it, but itself has no other actions. बट इसका एक्शन नहीं हो सकता, बट उस पर बाइंड की जरूरत करती है साइट जो लोकेटेड होती है. थ्रो इन ब्रॉड सेंस ऑल टाइप्स ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग इफेक्टर, एंजाइम, चैनल, ट्रांसपोर्टर एटसेट्रा विच with which a drug can bind to the produce its action have been denoted as receptor by some authors. Such designations tend to steal the specific meaning of this important term. If so applied, xanthine oxidase would be a receptor for allopurinol. L-type calcium channel would be the receptor for nifedin. These are the some examples. Now, following terms are used. Flowing terms are used in describe the drug receptor interaction. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो ड्रग और रिसेप्टर की इंटरेक्शन को, बाइंडिंग को डिस्क्राइब करते हैं. नंबर वन, एगोनिस्ट.
An agent which activate a receptor to produce an effector similar to that of the physiological signal molecules. An agent which activate, जो एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है ए रिसेप्टर को, जो एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कैसा, सिमिलर टू डैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स, वैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जैसा फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक्शन आता है, दैट इज नोन एज एगोनिस्ट, मीन्स पॉजिटिव एक्शंस. एगोनिस्ट दैट इज कॉज पॉजिटिव एक्शंस. अंडरस्टैंड, कोई भी एजेंट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो हमें चाहिए, पॉजिटिवली जो इफेक्ट हमें चाहिए, दैट इज नोन एज एगोनिस्ट. सेकंड वन, इनवर्स एगोनिस्ट. An agent which activate a receptor to produce a effect in opposite to the direction of that agonist. कोई भी दो ड्रग यूज करी हैं, वन ड्रग क्या करती है, अपना जो हमें एक्शन चाहिए वो हमें प्रोड्यूस करती है, वो हमें स्टिमुलेट करती है, वही हमें एक्शन देती है, वही अपना इफेक्ट शो करती है जो हमें चाहिए. दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट. वो ड्रग दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस इफेक्टर को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा और इसके रिवर्स में एक्शन शो करेगा. जो हमें इफेक्ट चाहिए, जो हमें एक्शन चाहिए था, उसको रोक कर प्रिवेंट करके हमें अपोजिट साइड में वो ले जाएगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट की तरफ धकेल देगा. दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट. एगोनिस्ट एन एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल. इनवर्स, as name suggests, an agent which activate a receptor to produce an effect in opposite direction to that of agonist. agonist की opposite direction में जो अपना effect show करते, that is inverse agonist. antagonist, anta means रोक देना, prevent करना. an agent which prevent the action of agonist or receptor or subsequent response but does not have any effect on its own. वो क्या करता है, agonist के एक्शन को प्रिवेंट कर देता है या रोक देता है, बट अपना एक्शन शो नहीं करता. वो रोकने का काम करेगा लेकिन अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा, सिर्फ उसको रोक देगा वो, लेकिन उसके बावजूद अपना कोई सेल्फ एक्शन नहीं शो करेगा. ओके, एगोनिस्ट जो अपना एक्शन शो करता है पॉजिटिवली, जो हमें फिजियोलॉजिकल तौर पे हमें चाहिए. इनवर्स एगोनिस्ट जो क्या है, रिसेप्टर के इफेक्ट को अपोजिट कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है, इनवर्स एगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट जो एगोनिस्ट के एक्शन को ही प्रिवेंट करता है, रोकता है, दैट इज एंटागोनिस्ट. Partial agonist, as name partial, half. An agent which activate a receptor to produce sub maximal effect but antagonize the action of a full agonist. जो एगोनिस्ट है, जो अपना टोटली पूरा 100% अपना एक्शन देता है, उस 100% एक्शन में से कुछ एक्शन को वो रोक देता है, दैट इज नोन एज पार्शियल एगोनिस्ट. ओके, these are the some basic terms: agonist, inverse agonist, antagonist and partial agonist. 1 marks question definitely पेपर के अंदर आता ही आता है डेफिनेशन तौर पे. then is ligand, any molecule which attach selectively to particular receptor or sites. कोई भी मॉलिक्यूल अटैच करता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, या उसकी रिसेप्टर की कोई भी पर्टिकुलर साइट है उसके साथ जब बाइंड करता है या उसके साथ अटैच करता है, उस मॉलिक्यूल को ही लिगेंड कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं. द टर्म ओनली इंडिकेट द एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग विदाउट रिगार्ड टू फंक्शनल चेंज. एगोनिस्ट एंड कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और both ligands of the same receptors. The overall scheme of the drug action. The overall scheme of the drug action through the receptor is displayed 4.1D. 4.1D. एगोनिस्ट जो पॉजिटिव इफेक्ट शो करती है, रिसेप्टर जहाँ पर बाइंड करता है मॉलिक्यूल, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ट्रांसड्यूसर एंड इफेक्टर. एगोनिस्ट एक्ट करता है रिसेप्टर के ऊपर, वहाँ से एंटागोनिस्ट क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि रिसेप्टर क्या है, उसकी फिजियो प्रॉपर्टी सेम होने के कारण उसको पहचान नहीं पाता और रिसेप्टर के ऊपर अटैच कर देता है और अपना इफेक्टर पे जो इफेक्ट को शो करना था उसको रोक देता है.
Okay, next class we will discuss about the all receptors. Okay, thank you.